कि मनुष्य के भोग के लिए जीवात्मा हर समय तत्पर है, परंतु मनुष्य है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बताइए कि एक ऐसा प्रकृति आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि आपसे कुछ नहीं लेती है, परंतु आपके भोग के लिए दुनिया की हर चीज़ आपके सामने ला के रख देती है। कोई कौन ऐसा व्यक्ति है भाई जो बिना स्वार्थ के आपके सामने हर चीज़ उपस्थित कर दे? बताइए। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ध्यान दिया है कि हर चीज़ हम जो चाहते हैं, चाहे पैसे से चाहे बिना पैसे से, कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाती है, वह कौन देता है? प्रकृति। परंतु क्या आप लोगों ने कभी प्रकृति का नाम लिया? बताइए कि जो चीज़ें आज जितने भी भोग की वस्तुएं आ रही हैं वो प्रकृति से आ रही हैं। आप लोग तो कहते हो कि फलाना ने दिया है मुझे, या मैंने कमाया है तो ये मिल गया मुझे, मैंने इसको ढूंढा, मैंने इसे खोजा, मैंने इसे खुदाई किया तो मुझे मिला। तो कभी कभी इसी को लोग भाग्य कह देते हैं। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान नहीं देता है, कौन देता है? भोग की सामग्री को कौन प्रकट करता है? प्रकृति। प्रकृति जिस पे खुश हो जाए ना, उसे सोने हीरे जवाहरात से भर देती है। ठीक है। तो ये भोग की वस्तुएं कौन देता है भाई? खजाना कहाँ से निकलता है? सोना कौन देता है बताइए? हीरा जवाहरात कौन देता है? प्रकृति देती है भाई। आप कहते हो कि ये भगवान छप्पर फाड़ के मुझे दे दो, भगवान से मांगते रहते हो कि पैसा दे दो पैसा दे दो। हैं? परंतु भोग की सारी सामग्री कौन देता है? प्रकृति देती है। यही तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो सारे भोग की सामग्री वही देती है, और हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग लाते हैं, हम लोग कमाते हैं। तेल नहीं होता तो गाड़ी चलाते क्या आप लोग? बताओ। तो तेल कौन देती है? हैं? प्रकृति देती है। तेल भी प्रकृति से ही निकलता है। जितने खाने पीने की चीजें वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं? प्रकृति से। कभी प्रकृति की आप लोगों ने पूजा किया है? बताइए। घर में कभी प्रकृति का फोटो लगाया आप लोगों ने? कि प्रकृति माता। क्या लगाए? देखिए पीनल जी भी कुछ दिखा रही हैं। ये कुछ उन्होंने प्रकृति का, देखिए वो कुछ बनाया है उन्होंने, वो मूर्ति बनाया हुआ है। तो पहले हमारे मोहनजोदाड़ो काल में और हड़प्पा संस्कृति में जो है प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। लोग इतने पहुँचे हुए थे, इतने विद्वान थे, क्योंकि उस समय सांख्य बहुत चरम सीमा पे था। मोहनजोदाड़ो के काल में, हड़प्पा संस्कृति में जो है प्रकृति की पूजा करने वाले बहुत से लोग थे। और आज भी खुदाई करते हैं जो क्या नाम है, इतिहासकार हैं, वो लोग जो है प्रकृति की पूजा के अवशेष पाते हैं कि प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। प्रकृति की पूजा राम के समय में कैसे होती थी बताएंगे कोई? राम और कृष्ण के समय में प्रकृति की पूजा कैसे होती थी? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा क्या है? यज्ञ है। ठीक है। इसीलिए मैंने सभी लोगों को यज्ञ करने के लिए सिखाया। अब इसमें जो लोग नहीं सीखे हैं उनको भी बता देंगे, यज्ञ करते रहिए। प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा है यज्ञ। ठीक है। क्योंकि आप के द्वारा जो है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो आप, तो प्रकृति उसको लेती है। आप उसके लिए फिर क्या करते हो?
कुछ नहीं। हवा को शुद्ध नहीं करते हो, दूषित ही करते रहते हो। खाना खा के मल का त्याग करते हो, वो भी दूषित करते हो। तो प्रकृति को शुद्ध करने के लिए आप कर ही क्या रहे हो? आपका कर्तव्य ये बनता है कि अपने कर्ज से मुक्त होकर के जाएं। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ करिए, 5 मिनट का समय निकालिए प्रकृति के लिए, और 5 मिनट में आप जो है 12 बार गायत्री मंत्र, 12 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करके आहुति छोड़ना शुरू कर दीजिए, जो कुछ नहीं जानते हैं। गाय का कंडा लाइए, घी लाइए, हवन सामग्री लाइए, ठीक है। और आप जाएंगे तो मैंने हवन की विधि भी YouTube चैनल पे डाली हुई है, तो वहाँ पे मैंने ऑडियो के रूप में है, वहाँ से आप लोग ले करके सुन सकते हो, पूरा विधि है उसमें। तो आप यज्ञ शुरू कर सकते हो आप लोग। प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा है भगवान। नहीं, एक संत की वसीयत, उनकी हाँ, तो अब क्या? हाँ, सही बोला मैंने। पुरुषार्थ पुरुषार्थ आप किधर कर रहे हो? कृपा उसी के प्रति, देखिए, कृपा उसके प्रति होती है जो परमात्मा के तरफ कार्य करता है। आप परमात्मा की तरफ कहाँ कार्य कर रहे हो? तो अपने लिए पुरुषार्थ करते हो ना आप। वह स्वामी राम सुखदास जी ने उसके लिए लिखा है जो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो, उसके ऊपर कृपा होती है, उसको प्रेरणा कहते हैं। यदि आप ईश्वर की तरफ आ रहे हो ना, तैर करके डूब रहे हो, उतर रहे हो, तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, आप तैर जाते हो। अगर आप पानी में कूदे ही नहीं हो तो कृपा का मतलब एक प्रेरणा समझ लीजिए। हाँ, प्रेरणा से समझिए। शब्द होते हैं, कृपा का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर आएंगे और हमें उठा करके ले जा करके मुक्त करेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आलसी लोग पड़े हुए, वो सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा काम करवा दिया हूँ, मैं पैसा खर्च कर दिया हूँ, तो मैं मुक्त हो जाऊँगा। निस्वार्थ कर्म करने वाला भी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं भी मुक्त हो जाऊँगा। ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कृपा उर्पा कोई चीज़ नहीं होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि पुरुषार्थ करिए, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि को आप लोगों ने पढ़ा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बिना साधना के, बिना यम नियम के अनुष्ठान के आप समाधि की एक भी स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे। बताओ, पहुंच जाओगे? बिना ध्यान किए हुए, बिना समाधि लगाए हुए आप मुक्ति को प्राप्त करोगे, कैवल्य को प्राप्त कर पाओगे? नहीं। इसीलिए कृपा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये आलसियों का खेल है। आलसी हो जाते हो, आप पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, आत्मा सोई की सोई रह जाती है। जन्मों के जन्म लग जाते हैं कि इस आस में कि कभी ना कभी ईश्वर की नज़र पड़ेगी, कभी नहीं पड़ने वाली है। आप पुरुषार्थ करते नहीं हो, इस आस में पड़े हो कि ईश्वर हमारे तरफ देखेगा। आप कुछ अनुष्ठान नहीं कर रहे हो। ज्ञान लो ना, वो तो उनके लिए जिनको ज्ञान एकदम 0/0 है। जिनको ज्ञान है ही नहीं है, वो तो यही सोचते हैं कि भगवान आएंगे और हमें एक दिन मुक्त कर देंगे। आप समाधि में अब ईश्वर को पाना चाहते हो तो समाधि तो लगानी पड़ेगी आपको। बिना समाधि का तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और समाधि ये शरीर रहते हुए ही लग सकती है। समाधि में कोई आकर के आपको उठाएगा नहीं, उठा करके करवाएगा नहीं, करवा करके कोई आपको हाथ से ऐसे कोई सूर्य का प्रकाश या तेज या करंट कोई भेजेगा नहीं, जैसे टीवी में दिखाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वही ना, आप नहीं जानोगे तो मुक्ति के योग्य होगे ही नहीं।
वीडियो ऑन कर दीजिए तो, वो हॉटस्पॉट। आप जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक कैवल्य के योग्य बनोगे कैसे? कैवल्य में जाने के लिए भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, और विशेष ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हो, विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो, तब मुक्ति के योग्य होते हो। योग्यता ज्ञान से आती है, योग्यता समाधि से आती है। मुक्ति में जाने के लिए, मुक्ति में 36,000 वर्ष तक रहने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब मुक्ति में रह पाओगे। मुक्ति के योग्य तो बनो आप। इस ज्ञान को लेकर के आप मुक्ति में जाओगे, आप कल्पना करो, सांसारिक ज्ञान को लेकर के मुक्ति में रहोगे आप। वहाँ पे भी जाकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ऐसा होने वाला है क्या कि वहाँ पे भी जाकर के पास पड़ोस में लोग रहेंगे? ऐसा थोड़ी है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो यहाँ हो रहा है। इस बात को समझ जाइए। योग दर्शन कहता है कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, जो यह ज्ञान होता है वो कचरा ज्ञान है, ये कुछ नहीं ज्ञान है, ये उधार का ज्ञान है, इनसे उनसे सुना हुआ ज्ञान है। वो विशेष प्रकार का ज्ञान स्वतः आपके भीतर प्रकट ही नहीं हुआ है अभी, कैसे मुक्त हो जाओगे आप? इसलिए कृपा नाम की कोई चीज ही नहीं है। महर्षि पतंजलि को जो पढ़ लेता है वो प्रैक्टिकल हो जाता है, और महर्षि कपिल को जो पढ़ता है वो ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी और प्रैक्टिकल जब दोनों मिलते हैं तो ही मुक्ति संभव होती है। ठीक है? बिना जो है ज्ञान के और बिना प्रैक्टिकल के आप मुक्ति में नहीं पहुंच सकते हो, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते हो। ऐसे आपको मजा आएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, अपने आप में संतुष्टि मिल जाएगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ लिया है, मैं ये चीज़ जान लिया है। यात्रा यहीं तक नहीं सीमित होती है। आप लोग तो साक्षात देखते चले जा रहे हो, एक एक स्टेप को देखते चले जा रहे हो। समझ में आ रही है बातें ना?